जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं खंड ख के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को। ठीक है, तो खंड ख के अंतर्गत 8वां प्रश्न जो होगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, कैसा होगा और किसके अंतर्गत पूछा जाएगा, मैं आपको यही सब बताने वाला हूं, ट्रिक के साथ बताने वाला हूं। यदि आप वीडियो पर थोड़ा सा समय देते हो तो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आप यहां बोर्ड एग्जाम की बात नहीं, आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, वहां पर भी ये सब पूछे जाते हैं, तो आपको वहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो भी मैं ट्रिक बता रहा हूं जिससे एग्जाम में देखते ही तुरंत बता दोगे कि इसके अंतर्गत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसके जो 8वां का प्रश्न होगा, 8वां का क, वो प्रत्याहारों का सामान्य परिचय एवं वर्णों का उच्चारण स्थान इसमें पूछा जाएगा। देखिए 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 8वें के अंतर्गत, आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो क नंबर का प्रश्न होगा उसमें बोला रहेगा निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे इस तरीके से। दूसरा प्रश्न बोला रहेगा निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखे। तो एक में आपसे वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा रहेगा और एक में आपसे प्रत्याहार के बारे में पूछा रहेगा। तो आपको प्रत्याहार की जानकारी होनी चाहिए। यदि आप प्रत्याहार को समझ जाओगे, देखिए मैं ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं, थोड़ा वीडियो में आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा, ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो आपका प्रश्न 8वां होगा यह 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का, 1 + 1 करके आएगा। 1 नंबर आपका क के लिए होगा, 1 नंबर आपका ख के लिए होगा। तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। सिर्फ इस वीडियो को आप देख लीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। और ये सब जो टॉपिक है ये आपको प्योर नंबर देके जाते हैं और जो 90% प्लस लाने में आपका बहुत ही मदद करते हैं। तो किस तरीके से आपको करना तैयारी, ध्यान दीजिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ये मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। अब आप प्रत्याहार को समझ लीजिए, प्रत्याहार क्या होता है, फिर वर्णों का उच्चारण स्थान हम आपको समझाएंगे, दोनों को ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए पहले हम देख लेते हैं प्रत्याहार का सामान्य परिचय। प्रत्याहार अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या तैयार करना होगा। जैसे देखिए यहां पर आपसे पूछ लिया गया है अण प्रत्याहार। तो अण प्रत्याहार अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो यहां पर ऐसे 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं देगा तो सिर्फ यही बोलेगा अण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को आप लिखिए। तो इस तरीके से पूछ लेगा। अगर यहां पे ऑप्शन, तो अधिकतर ऑप्शन वाला ही पूछेगा, अगर नहीं पूछता रेयर केस में तब मैं बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया रहेगा, अ ई उ, रील रिक, हयवर, अ ई उ रील री। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब आप बहुत कंफ्यूजन होंगे, जो पहली बार देख रहे हो तो उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये है क्या। अभी आप समझ जाओगे, आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा दोस्तों, देखते ही तुरंत आंसर बता दोगे। ठीक है, चलिए उस ट्रिक को आपको मैं बता देता हूं, ज्यादा आपका समय विलंब नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, महेश्वर सूत्र तैयार करना होगा। अगर आपको स्कूलों में पढ़ाया गया होगा, आप स्कूल अटेंड किए होंगे तो आपको बताया गया होगा। अगर नहीं का यहां तक आपका कोर्स पहुंच पाया आपके स्कूलों का, तो एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल आपके साथ हमेशा तत्पर है और हमेशा रहेगा। सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, घर बैठे आपको पूरा मैटर मिल जाएगा, पूरी कोर्स मिल जाएगी, आपको इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। देखिए दोस्तों, महेश्वर सूत्र आपको तैयार करना पड़ेगा अगर आपसे प्रत्याहार पूछा जाता है। कोई भी प्रत्याहार पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको महेश्वर सूत्र तैयार करना होगा। महेश्वर सूत्र कुल 14 होते हैं। जो जैसा कि आपको इसके बारे में एक स्टोरी बनी है कि वो स्टोरी क्या है, ये शंकर जी के डमरू के बजाने से ये कुछ वर्ण उत्पन्न हुए हैं और इन्हीं वर्णों से क्या बना है, महेश्वर सूत्र बना, इसीलिए इनका नाम महेश्वर सूत्र रखा गया। महेश मतलब क्या होता है दोस्तों, शंकर भगवान को बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए दोस्तों, पहला सूत्र होता है अ ई ऊण, दूसरा रिलिक, एओंग एओच, हैवरट, लड़ इयमगणनम, झबय घड़धस, जबगड़धस, खफ छठ तचटव, खफ छठ तचटव, कपय ससर हल। तो ये कुछ सूत्र है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इन सूत्रों को आप कम से कम तैयार कर लीजिए यहां तक। अगर यहां तक तैयार कर लेते हैं 9 नंबर तक, तो हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा बाहर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अधिकतर प्रश्न आपके यही इतने 9 फार्मूले तक पूछे जाते हैं आपके 10th क्लास तक। ठीक है, उसके अगर ऊपर क्लास में जाएंगे तो यहां तक भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपका फार्मूला है अ ई ऊण लिरिक
एओंग, एओच, हैवरट, लड़, यमगणनम, झभय, घड़धस, जबगड़दस, ख फ छ ठ त चट तव, कपय, ससर, हल। तो यहाँ पे सभी में लास्ट में क्या रहेगा, हलंत रहेगा। तो अगर इस फार्मूला को आप तैयार कर लेते हो, मैं ये ट्रिक बता रहा हूं प्रत्याहार तैयार करने का, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्याहार भी बता दूंगा जो आपके एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो अधिकतर मैंने बता दिया कि यहां से 1 से लेकर 9 तक ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब प्रत्याहार क्या होता है, ध्यान दीजिए। अब इसी सूत्र से प्रत्याहार आपका बनता है। ये जो सूत्र हैं इन्हीं के माध्यम से आपका क्या होता है, प्रत्याहार बनता है। जैसे अभी मैंने इसके पहले आपका एक प्रश्न कराया था, जैसे यहां पर देखिए जो प्रत्याहार बनता है किसी एक वर्ण को लेकर लास्ट वाले जो हलंत वाले वर्ण देख रहे हैं, सभी सूत्रों में लास्ट में क्या लगा है, हलंत लगा है। जैसे ट में, ड़ में, म में, इया में, स में, तो सब में लास्ट में क्या लगा है, हलंत लगा है। तो इन्हीं हलंत वाले एक वर्ण को लेकर क्या बनता है, प्रत्याहार बनता है। जैसे मुझे मान लीजिए यहां पर ले लेना है अण, क्या ले लेना है, अण प्रत्याहार। तो अण, ये अण। अब अण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को अगर मुझे बताना होगा तो क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। अब अ से शुरू करेंगे ड़ तक, देखिए अण, अण प्रत्याहार। तो अ से शुरू करेंगे ड़ तक जितने भी अंक हो गए, उस जितने भी वर्ड होंगे सबको लिख देना होगा। जैसे अ है, अ लिख दीजिए, फिर क्या है, कामा लगा के लिखिए ना, है ध्यान दीजिए। फिर अ ही क्या है, अ ई है, फिर क्या है, उ है। फिर अब अड़ा को नहीं लिखना है, ध्यान दीजिए। जिसमें हलंत रहता है उसको हम नहीं लिखते, छोड़ देते हैं। चलिए एक एग्जांपल आओ समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे बोल दे अड़, यहां तक मैंने ले लिया अड़ प्रत्याहार। अब इसे मैं यहां पे दे दूं, देखिए एक प्रत्याहार अड़ यहां तक भी बन रहा है, ध्यान दीजिए। जैसे हम ले लूं अब अगला प्रत्याहार अ से यहां पे ले लूं क तक, ध्यान दीजिए। अक प्रत्याहार, जैसे मान लीजिए अक प्रत्याहार वाले, अक प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को बताइए। तो अक में देखिए क्या क्या आ रहा है, अ से हम स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। अ से स्टार्ट करेंगे, कहां तक आएंगे, क तक। देखिए हलंत कहां लगा है, क। अ से लेकर क तक आपको लिखना होगा। तो फिर लिखिए अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा। अब फिर अड़ा को आप छोड़ देंगे। मैंने क्या बताया, जिसमें हलंत लगा रहेगा प्रत्याहार जब लिखेंगे उसका अलग अलग वर्णों को लिखेंगे। प्रत्याहार आपसे पूछा जाएगा तो हलंत वाले वर्णों को छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे, री लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, री लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से प्रत्याहार। और देखिए फिर क में हलंत लगा है और क तक पूछा गया है, तो हलंत वाले को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक प्रत्याहार हम आपसे पूछ ले एच, एच प्रत्याहार बताइए। तो अब एच देखिए प्रत्याहार कैसे होगा, तो ये सूत्र जब आपको तैयार रहेंगे, अगर जब आपको तैयार रहेंगे तो इन सब 14 सूत्रों को आपको पीछे पेपर कॉपी में लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद जो प्रत्याहार पूछा रहेगा उसको मिला लेना है। जैसे आपके सामने 14 सूत्र दिख रहा है। अब 14 सूत्र में आपको किसे एच प्रत्याहार का वर्ण बताना है। तो ए देखिए कहां है, ए यहां पर है, ठीक है। अब च कहां है, च यहां पे है। तो इसके बीच में जितने भी आपके क्या आ रहे हैं, वर्ड आ रहे हैं, सबको लिख देना होगा। पहले सबसे पहले जो आ रहा है ए है, ए ही लिखा जाएगा। फिर ओ है, ओ लिखा जाएगा, ठीक है, ओ हो गया। अब देखिए अंगा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अंगा में हलंत लगा है। फिर ए लिखा जाएगा, तो ए लिखिए। फिर कामा लगा क्या लिखोगे, औ, ठीक है। तो अब देखिए औ लिख दिया। फिर च नहीं लिखा जाए क्योंकि च में हलंत लगा है। तो यही प्रत्याहार का रूल है दोस्तों। जो पहला वर्ण होता है इसको लिख लेना है और फिर लास्ट वाले में जो हलंत लगा रहता है उसको छोड़ देना है, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे एक और प्रत्याहार करा दें यहाँ पे, जैसे इक प्रत्याहार, ठीक है। क्या है दोस्तों, इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में अगर हम पूछे वर्णों को बताइए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ध्यान दीजिए इक। आप ई को ढूंढेंगे, देखिए ई यहां से है, कहां से, बीच से। तो ई से चलना है और क तक, देखिए ई क, यहां क है। तो ई को लिखेंगे सबसे पहले ई, ध्यान दीजिए महेश्वर सूत्र याद रहेगा तभी आप बना पाओगे प्रत्याहार। ई हो गया, फिर क्या है, उ है, फिर कामा लगाइए। अड़ा को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हलंत लगा है। फिर आएंगे री पे, री पे लिखिए। फिर उसके बाद क्या है, री है, तो री लिख दीजिए। अब फिर इक बोला है तो क पे मैंने आ गया, लेकिन क पे क्या लगा है, हलंत लगा है, इसलिए हम क को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। समझ में आ गया। चलिए एक प्रत्याहार हम आपसे पूछ लेते हैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट में मुझे अच्छे से बता लेंगे। चलिए आप मुझे ये बताइए, यण प्रत्याहार में, या यण बताइए आप,
यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताइए कौन कौन से वर्ण आएंगे यण प्रत्याहार के अंतर्गत। अधिकतर मैं बता दूं आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं 9 प्रश्न के अंतर्गत ही पूछा, जो 9 यहां पे मैंने महेश्वर सूत्र लिखा है 9 को तैयार कर लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए इसमें पूरा स्वर है अ ई उ रील री ए औ ऐ औ, ये पूरा स्वर है, तो इतना आप आसानी से तैयार कर लो, फिर इतना भी आप तैयार कर लो, ठीक है। यहीं से अधिकतर आपके प्रश्न पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूं। आप मैं ये नहीं कर रहा, आप पूरे 14 सूत्र को रट जाओ, ठीक है। ये 14 सूत्र को आप मत रटो, जितना आपका काम है सिर्फ उतना ही रट लो। रटना क्या है, यहां तक सिर्फ 9 सूत्र तक तैयार कर लो। अगर 9 भी सूत्र नहीं तैयार कर पा रहे हो तो 6 तक तो बहुत ही कंपलसरी है, 6 तो आप अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। जैसे अब यह प्रत्याहार आपको बताना होगा तो पहले आप यह को देखेंगे, ठीक है। तो यह यहां पर है, यह और कहां पे है, यहां पर है, तो यण प्रत्याहार पूछ लेगा तो यह से लिखना शुरू करिएगा और फिर जो हलंत वाले को छोड़ दीजिएगा, जो जो वर्ड आएंगे यहां पे लिखिए। तो मुझे कमेंट बताइए, देखते हैं कितने बच्चे सही बता लेते हैं, ठीक है। यण प्रत्याहार का मुझे बता दीजिए, देखते हैं आप कितना सही बता लेते हो कितना नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे एक और पूछ लूं, चलिए एक और देख लेते हैं। सर प्रत्याहार बताइए, जैसे सर, अब सर प्रत्याहार आपसे पूछ ले, सर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताइए। तो देखिए सर के अंतर्गत क्या होगा, स यहां पर है और हलंत लगा यहां पे, तो स से स्टार्ट करेंगे और स तक इसको लिख देंगे, हलंत वाले को छोड़ देंगे। चलिए कमेंट में मुझे बताइए, ये तो हो गया प्रत्याहार। अब आपसे पूछ लेगा कि उच्चारण स्थान पूछेगा। दूसरा मैंने बताया ना प्रश्न जो होगा, पहला तो हो गया प्रत्याहार कि इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को बताइए, लेकिन अब जो 8वां का दूसरा प्रश्न होगा उसमें आपसे पूछा रहेगा उच्चारण स्थान। तो चलिए उच्चारण स्थान भी मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। अब देखिए दोस्तों, वर्णों का उच्चारण स्थान, इसके अंतर्गत 8वें का ख नंबर का प्रश्न होगा। 1 नंबर का यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल बता दिया मैंने कि जो 8वां नंबर का प्रश्न होगा यहां से 2 नंबर का होगा। 1 नंबर प्रत्याहार से आएगा, 1 नंबर का प्रश्न आपका वर्णों के उच्चारण स्थान से आएगा। तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ही समझाने वाला हूं वर्णों के उच्चारण स्थान को। आप इतना स्क्रीनशॉट लेकर रख भी लीजिएगा, यही आपके काम का चीज है। अब समझा देता हूं, देखिए ये है क्या। सबसे पहले आप समझिए, देखिए ये मैंने ट्रिक बना रखा है, यहाँ पे 6 फार्मूला बनाया है, आपको सिर्फ 6 ही तैयार करना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं तक पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। देखिए अकु विसर्जनिया नामः कंठ, आपका यहाँ पे वर्ड दे देगा कि कौन सा वर्ण किस तरीके से इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इस तरीके से पूछेगा। अभी आप समझ जाओगे। देखिए अगर देखिए कंठ से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे, इतना याद कर लीजिए। अकु विसर्जनिया नामः कंठ, जो अकु, अ का मतलब अ और आ कंठ से बोले जाते हैं। कु का मतलब क वर्ग, कु का मतलब कु क वर्ग, कु का मतलब होता है क वर्ग। क वर्ग में क्या आते हैं, क आता है, ख ग घ अंग, यही आता है ना। क से पढ़ना शुरू करते हो तो कहां समाप्त करते हो, अंग तक समाप्त करते हो, तो वह क वर्ग का हो जाएगा। और साथ में विसर्ग वाले होते हैं, जो विसर्ग वाले वर्ड होते हैं तो आपसे विसर्ग पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समझाऊंगा नहीं आपको। आपसे काफी सिंपल प्रश्न पूछा जाएगा, ज्यादा हार्ड प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, समझिए दोस्तों, इचुयसा नामा तालु, जो इचुयसा नाम तालु अर्थात तालु से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं, तो याद रखिएगा ई आया है, तो ई और बड़ी दोनों क्या होंगे, तालु से बोले जाते हैं। फिर चू का मतलब च वर्ग, तो च वर्ग में क्या आता है, च छ ज झ इ, ये च वर्ग में आते हैं, एक साथ हम पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। उसके बाद य आएगा, इचू य आएगा, और स आएगा और स, तो ये हो गया इचुयसा नाम, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने इसको पढ़ा अकुह विसर्जनिया नामः कंठ, तो आ ये क्या होते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। कु का मतलब क वर्ग, तो क ख ग घ अंग। फिर अकु ह का मतलब ह भी इसमें क्या होगा, कंठ से बोला जाएगा। विसर्जनिया नाम, जो विसर्ग होंगे वह भी कंठ से बोले जाएंगे। तो ये सिर्फ फार्मूले आप तैयार रखो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कौन सा वर्ड कहां से कैसे बोला जाता है। देखिए तीसरा समझिए, ऋटूर्षाणामा मूर्धा, जो ऋटूर्षाणामा मूर्धा से बोला जाता है। देखिए मूर्धा क्या होता है, री 2 प्रकार का होता है, एक री फिर बड़ी री। तो आपको सिर्फ री तैयार करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये है नहीं, ये आप कंपटीशन लेवल पढ़ोगे तब ये सब पढ़ाया जाएगा। टू का मतलब
ट वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तो ट में क्या आता है ट ठ ड ढ अड़, फिर री टू र आया है तो र भी मूर्धा से बोला जाएगा, स आया है पेट फाड़ खटकोण वाला तो खटकोण वाला भी क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, अर्थात ये सभी वर्ड क्या होंगे, मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे उच्चारण स्थान बताना है, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, मैंने ट्रिक बता भी समझाऊंगा और वीडियो समझाने वाला हूं, पहले आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। देखिए 4 नंबर का ऋतुलसा नामा दंता, तो ऋतुलसा नामा दंता, दंत से बोले जाते हैं, दंत से क्या क्या बोला जाता है, ली, ली हो गया, तू का मतलब त वर्ग, त थ द ध न, उसका स आएगा तो ये क्या होगा, स जो आएगा किसके अंतर्गत, ये वाला स जो होगा शरीफा वाला, ये किसके अंतर्गत, यहाँ पे देखिए सपेरा वाला जो स होगा किसके अंतर्गत आएगा, दंत से बोला जाएगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए उपूप धामनिया ओष्ठ, उप ऊ और ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ क्या होगा, ये ओष्ठ से बुलाता है, ओठो से। ठीक है, ओष्ठो, और पू का मतलब प वर्ग, तो प फ ब भ म, फिर धामनिया जो होता है प के आगे इस तरीके से कुछ संकेत लग जाएगा, इसको उप धामनी बोलते हैं, फ के पहले इसी तरीके से लग जाएगा, ये आपका सिलेबस में है नहीं, ये कंपटीशन लेवल में आएगा, इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 6वां नंबर मैंने बना रखा है इयम गण नामा नाम, इयम गण ना नाम नासिका च, तो यह जो लास्ट के 5वें अक्षर होते हैं किसी भी वर्ग के, वो क्या होते हैं, नाक से बोले जाते हैं, जैसे इय म अंग ण न, ये कैसे बोले जा रहे हैं, नाक से बोले जाते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण स्थान नासिक हो जाएगा, नाक से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा वर्ड कहां से बोला जाता है। जैसे हम देखेंगे क ख, तो ये क्या हो रहा है, कंठ से बोला जा रहा है, कंठ से, गले के माध्यम से, गले में प्रेशर दिया रहा है, क ख ग घ अंग, तो ये अंग जो हो जाएगा, ये जब भी आपसे पूछा जाएगा तो बताइएगा किससे बोला जाता है, नासिक से बोला जाता है, नाक से बोला जाता है। अगर विकल्प में नासिक ना देकर कंठ दिया रहेगा तो आप कंठ को ठीक करिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे इचुयसा नाम, इचुयसा नाम, तो इचुयसा नाम जो होगा वो तालु से बुलाता है, तालु से, जीभ हमारा क्या होता है, ऊपर टच करता है। ठीक है, ऊपर की तरफ टच करता है, वो तालु से बुलाता है, तो इचुयसा नाम से ई च छ ज, देखिए हमारा जो जीभ है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इचुयसा नाम तालु से बोला था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। सिर्फ इन्हीं फार्मूलों को आप तैयार कर लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठ, जो इतना जो होगा वो कंठ से बोला जाएगा, इतना का मतलब आएगा तो कंठ, कु का मतलब क वर्ग, क ख ग घ अंग, ह का मतलब ह आएगा, विसर्ग आएगा तो कंठ से बोला जाएगा। इचुयसा नाम तालु, ई और बड़ी ई आएगा तो क्या होगा, तालु से बोला जाएगा। चू का मतलब च वर्ग, तो च छ ज झ इया, ये सब क्या होंगे, तालु से बोले जाएंगे। यह आएगा तब भी क्या होगा, तालु से, स आएगा तब भी तालु, सब इसी में छिपा है। ठीक है, जैसे देखिए ऋटूड़सा नाम, तो ऋटूड़सा नाम जैसे मूर्धा, किससे बोला जाएगा, मूर्धा, री का मतलब री आएगा, टू का मतलब ट वर्ग का ट ठ ड ढ जो आएगा, और र आएगा तो कब, तो वो भी मूर्धा से, अब पेट फाड़ खटकोण वाला स आ जाएगा तो यह भी क्या होगा, मूर्धा से बोला जाएगा। जैसे ऋतुलसा नाम क्या होगा, दंता, तो ऋतुलसा नाम री आ गया तो री जो होगा किससे बोला जाएगा, दंत से, और तू का मतलब त वर्ग त थ द ध न, ये हो जाएगा क्या, तू का मतलब ल भी बोला जाएगा दंत से, सपेरा वाला स भी क्या हो जाए, दंत से बोला जाएगा। उप धामनिया, इधर बहुत कम ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इन्हीं चारों प्रश्नों से आपसे अधिक प्रश्न पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इन चारों को अच्छे से तैयार रखेगा, इन चारों ट्रिकों को अच्छे से तैयार रखेगा, मैंने अच्छे से तैयार करा दिया है। अब थोड़ा इस पे हम प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न क्या है, अभी मैंने आपको दिखाया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहां पे देखिए मैंने करा दिया। जैसे अण प्रत्याहार बोल दे तो अण मैंने बता दिया, अण प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है, अ ई उ, इसके पहले मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे प्रश्न की बात आती है। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक वर्ण का उच्चारण स्थान लिखिए। तो अगर आपको उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए आपसे, उच्चारण स्थान, अब इसे देखिए 4 ऑप्शन आपको यहां पर भी दिया रहेगा, लेकिन किसी एक का उच्चारण स्थान बोलेगा। तो उच्चारण स्थान आप कैसे बता सकते हैं, ध्यान दीजिए, सूत्र नीचे आपको दिख रहा होगा। जैसे देखिए यहां पर री है तो री क्या किससे बोला जाएगा, यहां पे अगला प्रश्न देखिए, री ऋटूड़सा नाम मूर्धा, तो ऋटूड़सा नाम री आ रहा है,
री आ गया तो किससे बोला जाएगा? मूर्धा से। तो री का क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाएगा। ठीक है, मूर्धा से बुलाया जाए। अगला देखिए स है, क्या है? स। तो देखिए स आपको सूत्र में कहाँ दिख रहा है? दिखा देते हैं हम सूत्र, यहां पे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सूत्र आपको यहां दूसरा सूत्र में इचुय साणाम, तो देखिए ये वाला स कहां पे देखिए किससे बोला जाता है? तालु से। तो ये क्या हो गया? तालु हो जाएगा। ये किससे बोला जाता है? तालु से। किसी एक का आंसर देना होगा। देखिए मैं यहां पे समझा रहा हूं सिर्फ आपको, ध्यान दीजिए। अगला विकल्प आपका है ह किससे बोला जाएगा? तो ह आप देखेंगे तो अकुह, ह किसमें आ रहा है? कंठ से। तो ह किससे बोला जाएगा? कंठ से। पूरा मैटर आपको मैंने इसी ट्रिक के माध्यम से दे दिया है, आप समझ गए होंगे तो आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला ई है, क्या है? ई किससे बोला जाता है? देखिए यहां पर दिया दूसरा फार्मूला, ई चूय साणाम तालु। तो ई आया, ई किससे बोला जाएगा? तालु से। तो यहां पे आप क्या लिख देंगे? तालु लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो जाएगा आपका तालु। तो समझ में आ गया दोस्तों। मैंने आपको क्या होता है, शुरू के आप 4 से 5 फार्मूले जो मैंने कराए उसको तैयार कर लीजिए, 4 फार्मूले, उसी के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और उच्चारण स्थान का मतलब ये वर्ड कहां से बोला जाता है? दांत से, कंठ से, तालु से। तो इस तरीके से मैंने वहां फार्मूला आपको बता दिया है, करा दिया है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 4 से 5 फार्मूले को रट लीजिए और उसी पूरे वर्डों में देखिए पूरा छुपा हुआ, देखिए इसी में छुपा है। अकुह विसर्जनिया नाम, आएगा तो कंठ, यहां देखिए आगे कंठ लगा है, यहां तालु लगा है, यहां मूर्धा लगा है, ये सब आराम से हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक ट्रिक और मैं बता दे रहा हूं, यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे देखिए एक ट्रिक होता है कता मुदओ, ध्यान दीजिए। अब ये ट्रिक अगर आपको नहीं समझ में आया तो लास्ट में एक ट्रिक और मैं बता दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे अच्छे से, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें पूरे वर्ड तो नहीं आएंगे, लेकिन 4 ऑप्शन आपका दिया रहेगा, तो 4 ऑप्शन के लिए तो काफी है। ध्यान दीजिएगा, कता मुदओ, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़। थोड़ा फास्ट में लिख रहा हूं, इधर उधर हो जाए गलती तो उसको क्षमा करिएगा। अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब आगे य र ल ये सब आएगा। तो पहले आपका मैंने क्या बताया कि अधिकतर क्वेश्चन आपके यहीं से बनेगा, और जो वर्ण हैं ये इन्हीं में आपके क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। तो मैं उन वर्णों को नहीं करा रहा हूं क्योंकि आपसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो 4 ऑप्शन कहीं ना कहीं इधर आपका फंस ही जाएगा। तो आप याद रखिएगा कता मुदओ, ठीक क्या होगा? कता मुदओ। क का मतलब कंठ, क्या होगा? क का मतलब कंठ, ठीक है। ता का मतलब तालु, मु का मतलब मूर्धा, ठीक है। द का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ, ठीक है। तो देखिए का मतलब क के अंतर्गत आने वाले जो क ख ग घ अंग। अब मैंने आपको बताया जो लास्ट के 5वें होते हैं वर्ग के, ये नासिक से बोले जाते हैं, तो इसको थोड़ा आप कॉमन में रखिएगा क्योंकि नाक से बोले जाते हैं, ठीक है। अंग नाक से, इया नाक से, अड़ नाक से, ये सब क्या हो रहे हैं? नाक के माध्यम से बोले जा रहे हैं। लेकिन आप इतना ट्रिक याद रखिएगा, कता मुदओ इस तरीके से सीधा लिखिएगा, उसका क ख ग घ अंग ऐसे इस तरीके से लिख दीजिएगा सीधे सीधे में। तो क का मतलब कंठ, त का मतलब तालु, मु का मतलब मूर्धा, द का मतलब दंत, ओ का मतलब ओष्ठ। तो कंठ से बोले वाले क ख ग घ अंग हो जाएंगे, अंग नासिक में चला जाएगा। ता का मतलब तालु, तो तालु से च छ ज झ इया हो जाएगा। मु का मतलब मूर्धा, ट ठ ड ढ ड़ हो जाएगा। द का मतलब दंत, थ द ध हो जाएगा। ओ का मतलब ओष्ठ, प फ ब भ म हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये ट्रिक समझ में आया? तो उन ट्रिकों को अगर आप नहीं तैयार करना चाहते तो ये ट्रिक आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और यहीं से 4 ऑप्शन दिया जाएगा, 4 में से एक ने आप बता ही दोगे, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा यह ट्रिक और कैसा लगा यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपका पूरा फ्री में पूरा मैं कोर्स करा रहा हूं। अब और क्या चाहिए भैया आपको? जो चाहिए कमेंट करो, मैं उससे वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।